नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान में और आज यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की रैली का आयोजन हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना सांसद है और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं और रैली स्थल पे हजारों की तादाद में लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जीआईसी ग्राउंड आज नीले झंडों से पट गया है और देखना होगा कि जीआईसी ग्राउंड आज वाकई भीड़ से भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। हम मंच पर आप देखोगे तो बड़ी तादाद में आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है, नेता मौजूद है, कई पूर्व विधायक मौजूद है और शाहनवाज राणा जी पूर्व विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये रैली समाज में क्या संदेश दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा। तो विधायक जी रैली में पहुंचे हैं। ये जो जनसैलाब उमड़ रहा है आज यहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूरे प्रदेश में जो बोलबाला आज़ाद समाज पार्टी का देखने को मिल रहा है वो आज आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज जो है और दलित समाज के साथ सर्व समाज के लोग आज एएसपी में अपना विश्वास जता रहे हैं और एएसपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप इस रैली के मंच पे है और शाहनवाज राणा जिस पार्टी में हो, मानना जाता है चुनाव तो लड़ेंगे, विधानसभा छांट लेगा जी कोई? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी चुनाव लड़ने का नहीं है। अब तो सिर्फ वर्क करने का इरादा है और लगकर संगठन को मजबूत करने का इरादा है। जो उत्तर प्रदेश में पहले भी आपने देखा होगा कि जब बीएसपी की सरकार थी तो सर्व समाज जुड़ा था, आज उसी तरीके से सर्व समाज एएसपी के साथ जुड़ने जा रहा है। तो हमारा काम संगठन को मजबूत करने का रहेगा और हम मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। जल्दी कहते हैं भाई शाहनवाज राणा जी जल्दी एक पार्टी में टिक नहीं पाते, जल्दी दल बदल कर ले। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैंने कभी दल नहीं बदला। मैं अब तक जहां था और अब काफी समय से एएसपी के लिए मैं काम कर रहा हूं और एएसपी में ही रहना है। तो मीरापुर सदर या बिजनौर सदर? अभी कोई पार्टी का कोई चुनाव का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ काम करने का इरादा है। काम किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ोगे? चुनाव पार्टी लड़ाएगी तो लड़ लूंगा, लेकिन मेरा इरादा चुनाव का नहीं है। मुझे तो अब वर्क करना संगठन में। ये तो बड़ी बात शाहनवाज राणा जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाओगी तो पार्टी लड़ा लेगी, अपनी इच्छा नहीं बता रहे। अभी ना स्पष्ट कर रहे कि बिजनौर सदर या मीरापुर कौन सी सीट से उनका दावा होगा, लेकिन ये तो निश्चित सा ही है कि शाहनवाज राणा आज़ाद समाज पार्टी में है तो निश्चित तौर पर किसी विधानसभा से इनकी दावेदारी रहेगी। और इस रैली में जो दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं दीपक राणा जी, उनसे भी हम जानेंगे। अभी ग्राउंड में भीड़ आ रही है, क्या लग रहा है मैदान पूरा पट जाएगा भीड़ से? मैदान नहीं, पूरा शहर इस भीड़ को समाने में सक्षम है। ये हमारी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। आज ऐतिहासिक रैली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो चंद्रशेखर भाई यहाँ आए, उससे पहले यहाँ जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कई दिन की मेहनत कर चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी। तो चित्तौड़ साहब, उम्मीदों के अनुरूप चल रही है चीजें जी? उम्मीदों के अनुरूप चल रही है रैली? हाँ बिल्कुल, जैसा सोचा था उसी प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं। आप देखिए, पुल का सीन दिखाइए, तमाम रेला की रेला आ रहा है, गांव-गांव से लोग चले आ रहे हैं। थोड़ा आने में इसलिए टाइम हुआ कि जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है वो प्रशासन जगह जगह रोका टाकी कर रहा है, तो उनसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यदि प्रशासन नहीं रोकता तो अब तक तो पूरा मैदान खचाखच भर गया होता और सारी आसपास की सड़कें भर जाती। लेकिन अब थोड़ा आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे के अंदर बड़े पैमाने पर यहाँ लाखों की भीड़ दिखाई देगी आपको। तो भीम आर्मी चीफ विनय रतन जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और जनता को अभिवादन कर रहे हैं। जनता भी उत्साहित होकर उनका अभिवादन कर रही है और अनुशासन देखे कि अपनी सीट पकड़ रहे हैं हर नेता। तो अभी पार्टी के जो नेता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तब तक नवाज आलम खान साहब को पकड़ते हैं
कितना उत्साह आज इस भीड़ को देख के आपके मन में है? देखिए, ये जो भीड़ है, ये अपार जन समूह इस दास का प्रतीक है कि जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये रैली होने जा रही है। अभी मेरे पे बहुत लोगों के उस पर आ रहे हैं फ़ोन, इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ सड़कों पे है। आधे घंटे बाद यहाँ भीड़ जो है बाहर निकल जाएगी, ये ग्राउंड पूरा हो जाएगा। उसके बाहर जाके लोग सड़कों पे होंगे, जितने ग्राउंड में उतने सड़कों पे होंगे लोग। दोगे इतिहास आज? बिल्कुल लिख देगा, लिखा गया था, जो आप भी देखिए तो गवाह है इस बात का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कि जो आज तादाद यहाँ दिख रही है, गवाह है कि ये रैली सारों को रिकॉर्ड तोड़ने जा रही। तो बड़ा उत्साह पार्टी के नेताओं में है। अभी कुछ कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है, हालांकि भीड़ मैदान में आपको दूर तक दिखाई देगी, लेकिन अगले 1 घंटे में कहा जा रहा है कि ये मैदान पूरी तरीके से भर जाएगा। और चंद्रशेखर भाई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो उनके आते ही ये भीड़ कितने उत्साह से उनका स्वागत करेगी वो भी देखने लायक बात होगी। और भीम आर्मी चीफ विनय रतन जी भी पहुँच चुके हैं इस रैली में। तो विनय जी, कैसा माहौल आप देख रहे हैं आज मुजफ्फरनगर? भाई बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। पहले तो मैं यहाँ सहारनपुर से सारे टोलों पर बहुत भीड़ है, सारे टोलों पर बहुत भीड़ है, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। इससे 10 गुना लोग बाहर सड़कों पर हैं। ठीक, अब वो बेचारे कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसा 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। खैर, इतिहास ये लिखा जा रहा है आज, ये आप देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या ये रैली राजनीतिक माहौल बदल पाओगी? क्या दूसरे राजनीतिक दल? ये तो बदल ही दिया माहौल तो इसने। देखना कल बहुत सारे लीडरों के दर्द हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक। और ये मजदूर किसानों की रैलियां हैं, इनके विफल होने का तो कोई कारण होता ही नहीं है। मजबूती होती है, मजबूती रहेंगी। ये तो मजबूत है पार्टी और मजबूत ही रहेगी। विनय रतन जी कह रहे हैं मैदान पे लोगों के आने का लगातार सिलसिला जारी है और ये देखना होगा कि ये मैदान आज भीड़ से पूरी तरीके से पट जाएगा या नहीं। लेकिन नेताओं का उत्साह ये कह रहा है कि रैली पूरी तरीके से सफल है। और विनय रतन जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ आने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगा और जितनी भीड़ अभी मैदान में है इससे 10 गुना भीड़ अभी मैदान के बाहर है। और जब ये पूरी भीड़ मैदान में आएगी तो आज मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड से इतिहास लिखा जाएगा। इस रैली को सफल बनाने में दिन रात लगे रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा जी। तो दिनेश भाई, मेहनत सफल होगी क्या? अभी देखो ये भीड़ आ रही है, आप अगर इधर से देखेंगे तो पुल पे से बाद काफ़ी भीड़ आ रही है। अभी मैं सूजड़ चुंगी पे गया था तो प्रशासन ने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने की बड़ी कोशिश करी है। अभी मंडी समिति में जो हमने परमिशन ले रखी थी उसमें अचानक उन्होंने मना कर दिया। फिर हम गए वहाँ, हमारी नोक झोंक हुई प्रशासन के बाद में। उसके बाद में हमारी बसें, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं और विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि इसमें सक्षम पूरे कार्यकर्ता ना पहुंचे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप देख सकते हो कि पूरा मैदान लीला लीला दिखाई दे रहा है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि थोड़ी देर में ये जो बचा हुआ है वो सड़कों पे भी दिखाई देगा। तो उत्साह पार्टी के नेताओं में है, कार्यकर्ताओं में है। और यहाँ मंच पर जो दूसरे नेता मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो मीरापुर उपचुनाव में, एक मिनट, मीरापुर उपचुनाव में मजबूत दावेदार के तौर पे सामने आए थे। चुनाव भी लड़ा जाहिद हसन हमारे साथ में है, जाहिद हुसैन साहब। तो जाहिद भाई, मीरापुर उपचुनाव जब भी पार्टी का वजूद तलाशा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मीरापुर उपचुनाव का जिक्र जरूर आता है। करीब 24,000 वोट आपने हासिल की थी। आज क्या माहौल आप देख रहे हैं और ये रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह का राजनीतिक माहौल बनाने में कामयाब रहे? देखिए भैया, मीरापुर विधानसभा पर जो उपचुनाव हुआ था, हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा वोट वहाँ हासिल किया और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा पर चुनाव जीतेगी। रही बात ये कि आज का जो माहौल आप देख रहे हैं, आज जिस तरीके से जनसमूह GIC मैदान में यहाँ पहुँचा है, उसको देखते हुए आप ये समझे कि आज़ाद समाज पार्टी की मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर समाज हर वर्ग के लोग मोहब्बत करते हैं। हम क्षेत्र में जाते हैं
तो क्षेत्र में जाने के बाद जो हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम का उत्साह मिलता है, उस चीज़ को देख के हमें गर्व होता है, फ़ख्र होता है, और हम बहुत फ़ख्र के साथ क्षेत्र में जाते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे भारत के हर प्रांत, हर सूबे में आगे बढ़ रही है। तो चरथावल से पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रणधनवीर सिंह इस वक्त रैली के मंच पे मौजूद है। तो कैसा माहौल दिख रहा है रणधनवीर भाई अपने समर्थकों के साथ में? आप तो बड़े उत्साह से पहुंचे। अमरीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग गांव से, अपने और आसपास के इलाके से 100 से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ आए। आपने शायद देखा भी होगा, यहीं मंच के सामने हमारे लोगों के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जहाँ काफ़ी लोग ट्रैक्टर पर ही बैठे हुए हैं। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ धीरे धीरे आ रही है। लोगों को ये पता है कि 3 बजे आदरणीय अध्यक्ष जी मंच से संविधान की शपथ दिलाएंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो लोग उसी के हिसाब से आ रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि जितने लोग मैदान में अंदर होंगे इतने ही लोग मैदान के बाहर होंगे। तो आप विश्वास रखिए, समय आने पर 3 बजे जब अध्यक्ष जी यहाँ शपथ दिलाएंगे वही माहौल बनेगा। तो कुलदीप जी, मेहनत सफल होगी क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, मेहनत सफल होगी। जितने लोग यहाँ हैं इससे 10 गुने रास्ते में हैं। अभी जगह जगह तो फोन आ रहे हैं भाई साहब। अभी मंडी में काफ़ी 20,000 लोग मंडी में हैं, और लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, बसों के माध्यम से। बस हमारी पहुँचने में कुछ लेट होगी, इसलिए थोड़ा समय लगा। बाकी मैदान में आपको सुई ढूंढने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये माहौल है, और देखिए अभी घंटे 2 घंटे की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से पहले सब सड़कें जाम हो जाएंगी। तो सत्यपाल चौधरी जी और लगे हुए हैं इस रैली के आयोजन में। कई दिनों से मुजफ्फरनगर में डेरा जमाए हुए हैं। गाजियाबाद से उपचुनाव में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इस बार कहाँ से दावेदारी है सत्यपाल जी? इस बार दावेदारी कहाँ से है सत्यपाल? हाई कमान जहाँ से आदेश करेगा वहाँ से चुनाव लड़। रैली को लेकर मेहनत सफल होगी? हाँ, रैली सफल हो रही है। अभी देखो ऊपर लारा लगा हुआ, पूरे जो ऊपर वहाँ से सब लोग आ रहे हैं। ये मैदान फुल होगा, उसके अलावा जो पूरे शहर में जो भीड़ जो पूरे शहर में सड़कों पे मिलेगी आपको। तो आप देखेंगे कि मैदान धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है, और सामने आप देखेंगे कि वो पुल है। चूँकि नवीन मंडी में सारी बसें पार्क की गई थी, तो लोग लगातार बसों के जरिए वहाँ से पैदल ही जीआईसी के ग्राउंड में पहुँच रहे हैं। और 2-3 बजे तक जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ होंगे तो ये दावा किया जा रहा है पार्टी के नेताओं द्वारा कि ग्राउंड आज पूरी तरीके से भर जाएगा। मुजफ्फरनगर नीले पटके के रंग में आज मुजफ्फरनगर नीले रंग में रंग जाएगा। और देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पे ये रैली राजनीतिक माहौल को कितना बदलने में सफल होगी।